सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब के बेशतर इलाके आज भी शदीद फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार हैं। आज सुबह लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और कसूर में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत है। फैसलाबाद में सुबह 8 बजे 548 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए, कसूर में 437, लाहौर में 340, गुजरांवाला में 292 और मुल्तान में 208 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि स्मॉग की वजह से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो सकता है। हुकूमत स्मॉग से निपटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। अवाम के ताउन के बगैर फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। मरियम औरंगजेब ने कैनेट कॉलेज लाहौर में खिताब करते हुए कहा, हमें स्मॉग की वजूहात का खात्मा करना और अपनी फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए हैं। ईंटों के भट्टों को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा, पंजाब भर के लिए स्मॉग वॉर रूम कायम किया गया है। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की इत्तला के लिए हेल्पलाइन कायम की गई है। पंजाब हुकूमत ने साफ माहौल के लिए आगाही मुहिम भी शुरू की है। Smog is a multi-sectoral challenge. So it is an industrial challenge, it's a agriculture challenge, it's a AQI challenge, it's a vehicular transport challenge, it's a health issue. It's an education issue as well, because the awareness that we have of these things is very limited. So the need was to include this into our curriculum so that we all know how we can contribute in eradicating a menace like smog. खुनकी में इजाफा होते ही फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ना शुरू हो गया है। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं, इरफानुल्लाह की रिपोर्ट में जानिए। फैसलाबाद में रवां साल फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए खसूसी इक़दामात किए गए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की निगरानी के लिए 3 मॉनिटरिंग स्टेशन से हासिल शुदा अदादोशुमार की बुनियाद पर 90% तक आलूदगी के माखज़ का सुराग लगाकर तदराक के लिए हिकमत अमली अपनाई गई है। कमिश्नर फैसलाबाद दावा करते हैं कि गर्दो गुबार को पानी के छिड़काव के जरिए आलूदगी का हिस्सा बनने से रोकने के सादा तरीक़ाकार से भी खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ है। ज़िली इंतज़ामिया अपने तई फ़ज़ाई आलूदगी से नबर अज़मा है, ताहम माहौलियाती बिगाड़ से निपटने के लिए मज़ीद मौसर और मुस्तकिल इक़दामात की ज़रूरत है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्र के दौरे पर वज़ीर दिफा दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से मुलाकातें हुई। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा, पाक मिस्र ताउन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिस्री अफवाज के दस्ते ने गार ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने कहा, जामिअतुल अज़हर में शेखुल अज़हर शेख अहमद तैयब से भी उन्होंने मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार और साबिक़ सदर अनवर सादात की कब्र पर फूल रखे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, OIC और अरब लीग समेत इस्लामी ममालिक की मगरबी किनारे पर कब्जे की गैर कानूनी बिल की इसराइली कनेसेट से मंजूरी की शदीद मजम्मत। मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा, यह इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों, खुसूसन करारदाद 2334 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत इंसाफ ने 1967 से मक़बूजा फ़लस्तीनी इलाकों बशमूल मशरिक़ी बैतुल मक़दिस में आबादी की साख्त, किरदार और कानूनी हैसियत को तब्दील करने के लिए इसराइली इक़दामात के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की है। इसराइल को मक़बूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि आलमी अदालत इंसाफ के बुध के रोज़ के गज़ा में इमदाद के हवाले से इसराइली ज़िम्मेदारों पर राय का खैर मक़दम करते हैं। इनमें मक़बूजा मशरिक़ी बैतुल मक़दिस में UN एजेंसी अनरा पर पाबंदी का इसराइली कानून भी शामिल है। मुश्तरका बयान में इसराइल को यकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात जारी रखने से बाज रहने और आलमी बरादरी से अखलाक़ी और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा भी किया गया है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार की जाए, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दिस हो। यह खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए। अमेरिकी सदर का कहना है कि कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में रेगन के बयान को गलत पेश किया गया।
कनाडा के शर्मनाक रवैये की बुनियाद पर तमाम तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म किए जाते हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में रीगन के बयान को गलत पेश किया। कनाडा के शर्मनाक रवैये की बुनियाद पर तमाम तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म किए जा रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वेनेजुएला से खुश नहीं। अमरीकी सदर ने कहा मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलान जंग की ज़रूरत नहीं। जो लोग अमरीका मनशियात ला रहे हैं हम उन्हें मार डालेंगे। अमरीकी सदर ने बताया वो समंदर के रास्ते अमरीका में मनशियात का दाखिला रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ताहम वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स गलत हैं। सदर ट्रंप का दावा था कि कोलंबिया मनशियात का गढ़ बन चुका है और मैक्सिको को ड्रग कार्टेल चला रहे हैं। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि चीन फेंटानॉइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ख्याल जाहिर किया कि चीनी सदर के साथ मुलाकात के नताइज मुस्बत होंगे। रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। एक और सवाल पर सदर ट्रंप ने यकीन जाहिर किया कि इसराइल मगरबी किनारे के इंजमाम से मुताल्लिक़ कोई इक़दाम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। लाहौर में तनूर मालिकान ने नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपये इजाफा करके 30 रुपये मुकर्रर कर दी। सदर मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब असलम का कहना है फ़ाइन आटे की कीमत बढ़ने पर नान और खमीरी रोटी की कीमत में इजाफा किया गया। सदर मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब असलम के मुताबिक फ़ाइन आटे की बोरी की कीमत में 4,500 रुपये से 5,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि फ़ाइन आटे की कीमत में इजाफे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए हमने नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया है। सादा रोटी अब भी 14 रुपये में ही फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर फ़ाइन आटा पुरानी कीमत पर फराहम किया गया तो नान और खमीरी रोटी की कीमत भी कम कर देंगे। मेरी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि वो फ़ाइन की कीमतों को कंट्रोल करे और गैस को सीरियस ले, गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह जैसे हमने पहले 30 वाला नान 25 का किया था अब भी हम करने के लिए तैयार हैं। उधर IMF ने वजारत खुराक से गंदम पॉलिसी के खदोखाल से तलब करके गंदम की कम से कम कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़ात उठा दिए हैं। वजारत फूड सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि IMF के गंदम पर कम अज़ कम इमदादी कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। IMF को बता दिया है कि इमदादी कीमत फ़िक्स नहीं की गई। उन ज़राए के मुताबिक IMF ने इसलिए एतराज़ उठाया कि शायद इमदादी कीमत मुकर्रर कर दी गई है। वजारत फूड सिक्योरिटी ने जवाब में कहा कि कम अज़ कम इमदादी कीमत के बजाय तकरीबन कीमत मुकर्रर की गई है, जो अमरीका की सुर्ख गंदम की कीमत को देखते हुए तखमीना लगाया गया। वजारत फूड सिक्योरिटी ने जियो न्यूज़ को बताया कि IMF के एतराज़ात और उनका जवाब वज़ीर आज़म हाउस के साथ भी शेयर कर दिया गया है। नेपरा की तरफ से के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 7 रुपये 60 पैसे कमी का ऐलान किया गया। कराची के सार्फिन पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली सब्सिडी में 114 अरब रुपये कमी हो जाएगी और ये रकम कौमी ख़जाने में जाएगी। इस्लामाबाद से सैफुर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। नेपरा ने हाल ही में नजरसानी के बाद के इलेक्ट्रिक का बिजली टैरिफ 7 रुपए 60 पैसे कम करके 32 रुपए 37 पैसे मुकर्रर किया है, जो पहले 39 रुपए 97 पैसे फी यूनिट था। मगर टैरिफ में इस कमी का फायदा के इलेक्ट्रिक सार्फिन को नहीं होगा। मुल्की कानून के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख भी मुल्क के दीगर सार्फिन के बराबर होना जरूरी है। वफाकी हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 31 रुपए 59 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर रखा है। रवा माली साल के इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुल्क के दीगर इलाकों के बराबर रखने के लिए हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन को हर यूनिट के बदले 8 रुपए 38 पैसे सब्सिडी देना थी, जो 125 अरब रुपए से जायद बनती है। नेपरा की तरफ से 7 रुपए 60 पैसे कमी के बाद के इलेक्ट्रिक का टैरिफ वफाकी हुकूमत के टैरिफ से सिर्फ 78 पैसे ज्यादा है और सब्सिडी भी इसी हिसाब से दी जाएगी, जो सालाना 11 अरब 78 करोड़ रुपए बनती है। टैरिफ में कमी के बायस बाकी बचने वाले 114 अरब रुपए कौमी खजाने में जाएंगे। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सक्खर में टमाटर 350 और मटर 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं यासिर फारूकी। अजी बिल्कुल सक्खर की सब्जी मार्केट में टमाटर और मटर की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। जो टमाटर 3 रोज पहले तक 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, उसमें 50 रुपए फी किलो में कमी आई है और आज भी उसकी कीमत 350 रुपए फी किलो है। इसी तरह मटर जो 4 रोज पहले तक 600 रुपए किलो में फरोख्त हुई है,
200 रुपए फी किलो में कमी आई है और आज मटर 400 रुपए फी किलो में मिल रही है। दीगर सब्जियां भी कीमतें जिनकी बढ़ी हुई हैं, जिनमें भिंडी 200 रुपए फी किलो में मिल रही है, अरबी 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। और अगर लीमू की बात की जाए तो देसी लीमू 300 रुपए किलो, जबकि चाइना का लीमू 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जी, वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। फैसला पंजाब हुकूमत की सिफारिश और वजारत दाखिला की समरी पर किया गया। अयाज अकबर, यूसुफ जय की रिपोर्ट। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। पंजाब हुकूमत के आला अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि TLP 2016 से मुल्क भर में पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्वस है। तंजीम के मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की हलाकतें हुई, सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। हुकाम ने बताया कि 2021 में भी TLP पर पाबंदी लगाई गई थी, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि वो आइंदा तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएगी। ताहम इसने जमानतों की खिलाफ वर्जी की और तशद्दुद और इंतशार में मुलव्वस रही। ब्रीफिंग के बाद वफाकी काबीना में इत्तफाक राय पाया गया कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। काबीना ने वजारत कानून को इस हवाले से रेफरेंस 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की हिदायत दी। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि रियासत के खिलाफ तशद्दुद और इंतहा पसंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई करेगा। साथ रिपोर्टर अयाज अकबर, यूसुफ जई के साथ एनी साजिद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने दावा किया है कि बानी तहरीक इंसाफ के मशवरे से बनने वाली काबीना कलअदम हो जाएगी। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा, मियां नवाज शरीफ केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जब एक आदमी मुजरिम करार पा जाए तो वो ना सियासी जमात का सरबराह रह सकता है और ना वो सियासी जमात के किसी मशवरे में शामिल हो सकता है, और अगर वो शामिल हो तो वो फैसला कलअदम होगा। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाजी ने कहा, आप सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात तो करवाएं, फिर कोर्ट कलअदम करार दे दे तो हम अपनी हुकूमत भी कुर्बान करने को तैयार हैं। वो उलझन का ये शिकार होने जा रहे हैं। अब उन्होंने मुलाकात को मुकर्रर किया, जी मैंने कैबिनेट उनके मशवरे से बनानी है और रिकॉर्ड हैं वो, अब उनसे मशवरा करके आएंगे, कैबिनेट बना देंगे। वो कैबिनेट जो है वो चैलेंज हो जाएगी। अच्छा। उनके मशवरे पे बनाई हुई कैबिनेट जो है वो इलीगल होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपके इल्म में होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया था तो उन्होंने बाकायदा उस फैसले को पढ़े, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब एक आदमी कन्विक्ट हो जाए उसके बाद ना वो सियासी जमात का सरबराह रह सकता है, ना वो सियासी जमात के किसी मशवरे में शामिल हो सकता है, और अगर वो शामिल है तो वो फैसला कलअदम होगा। मुलाकात तो कराए ना, बेशक जो है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कलअदम करार दे दे, मुलाकात कराएं, हम अपनी हुकूमत कुर्बान करने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। मुलाकात की इजाज़त ना देने पर वज़ीर आला KP ने दीगर रहनुमाओं और कारकुनों के हमरा काफ़ी देर तक अडियाला जेल के करीब दाखिल नाके पर सड़क पर बैठकर धरना दिया। सुहेल आफरीदी का कहना था, जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जाएगी सूबाई काबीना तश्कील नहीं देंगे। जेल मुलाकातों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडियाला जेल पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अडियाला जेल के करीब दाखिल नाके पर रोक दिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, जुनेद अकबर, सेनेटर मशाल यूसुफजई, मीना खान और दीगर रहनुमा भी वज़ीर आला KP के हमरा मौजूद थे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद हमें अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। ये हमारी अदलिया की बेबसी है। जज अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। सोचना पड़ेगा मुल्क किस तरफ जा रहा है। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बहैसियत वज़ीर आला मेरा काम है अपने अवाम के लिए काम करना, जलसे जुलूस करना पार्टी का काम है। पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आएंगी उन पर अमल करेंगे। हम इज्जत और वक़ार के साथ अफगान भाइयों को वापस भेजेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वफाक की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा है कि गाड़ियाँ एक्सपायर और सेकेंड हैंड थी। KP पुलिस और शोहदा इतने गए गुजरे नहीं कि उन्हें कोई कबाड़ की चीज़ दे दें। KP पुलिस को नई गाड़ियाँ देंगे। कुछ गाड़ियाँ आ चुकी हैं। पहले भी पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी की है। पुलिस के लिए 7 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान किया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी थीं वो सारी एक्सपायर्ड और सेकेंड हैंड थी। अगर सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ही देनी थी तो खुद इस्तेमाल करते। जो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें नहीं दे रहे। पुलिस और शोहदा इतने गुजरे नहीं कि उन्हें कोई कबाड़ की चीज़ दे।
सुहेल आफरीदी का कहना था कि हमने पहले भी पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी सरमायाकारी की है। पुलिस के लिए 7 अरब की ग्रांट का ऐलान किया है। हम केपी पुलिस को नई गाड़ियां दे रहे हैं। कुछ गाड़ियां आ चुकी हैं, कुछ अभी आना बाकी हैं। कोई पागल ही चाहेगा कि उसके सूबे में दहशतगर्दी हो। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए बंद कमरों के फैसले मंजूर नहीं। NFC के मुताबिक विफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसका जायज़ शेयर नहीं दे रहा। विफाक की तरफ से सूबे को 2200 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। ये दहशतगर्दी ख़त्म करने में संजीदा होते तो हमें हमारे पैसे देते। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी इजलास नहीं बुलाया था, ना मुझे सिक्योरिटी मामलात के लिए बुलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। दरियाए रावी के हालिया सैलाब ने मछली फार्म्स को बुरी तरह मुतासिर किया है। फार्म्स की तैयार मछलियां दरियाए रावी के सैलाबी पानी में बह गई। रिपोर्ट कर रहे हैं कमालिया से अमजद सईद। हालिया सैलाब के बाइस दरियाए रावी के मुल्हिका इलाकों में कायम दर्जनों मछली फार्म तबाही की जद में आ गए। पानी मछली फार्मों में दाखिल होने से लाखों मन मछली बह गई। तकरीबन 3-4 एकड़ जो 1000 एकड़ नुकसान हुआ है। हर ठेकेदार की मछली तैयार थी जो यानी कि बह गई। 70 एकड़ फार्म टोटल थे जो 20 एकड़ बचे हैं और 50 एकड़ लूट गए हैं, टूट गए हैं। इन फार्मों से रोजाना तकरीबन 2000 मन मछली पंजाब के बड़े शहरों की मंडियों तक पहुंचाई जाती थी। सैलाब से कबल जो मछली 10 से 15 हजार रुपए फी मन फरोख्त होती थी, अब मछली की कमी के बायस वही मछली फी मन 24,000 रुपए में फरोख्त हो रही है। मुल्तान लाहौर इन जगह ते सारियां ते जांदी है। जिस तो हुण असी फारे कोई बैठे हैं, साडे कोल कोई मछली नहीं थे। दरिया रावी के ज़ेद में आने वाले मछली फार्म जो नुकसान हुए हैं उसकी टीम जो है वो सर्वे कर रही है। तकरीबन 4-5 हजार एकड़ मछली बिल्कुल तैयार थी जो फ्लड की ज़ेद में चली गई। फार्म मालकान ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि मुतासरा फार्मों का फौरी सर्वे करवाकर नुकसानात का अजाला किया जाए। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर के नाजरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको के दरमियान अहम मुआहदा हो गया, जिसके तहत पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मद्दा अपने पसंदीदा मुकाबले अब जियो सुपर की स्क्रीन पर भी देख सकेंगे और इन मुकाबलों के नताइज से मुस्तकिल अपडेट रह सकेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको के मैनेजिंग डायरेक्टर उमैर मासूम का कहना है कि जियो सुपर और माइको के दरमियान ये मुआहदा एक संगे मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के फैन तैयार हो जाएं। अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर दुनिया भर के मारूफ स्पोर्ट्स इवेंट देखने के लिए, क्योंकि अब बड़े खेलों की भरपूर कवरेज जियो सुपर के स्क्रीन पर भी दस्तयाब होगी। मुल्क का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर अब दिखाएगा इंग्लिश प्रीमियर लीग, विंबलडन, फार्मूला ई, वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन, PSA स्क्वॉश, जिम्बाब्वे क्रिकेट और कराटे कॉम्बैट समेत कई आलमी इवेंट्स। इस सिलसिले में जियो सुपर और माइको के दरमियान एक अहम शराकतदारी हो गई है, जिसकी बुनियाद पर ये तमाम मुकाबले माइको और जियो सुपर पर बराह रास्त नश्र किए जाएंगे। माइको के MD उमैर मासूम ने बताया कि ये मुआहदा 5 साल की मुद्दत का है। जियो सुपर वाज एक्चुअली पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल था और पायनियर है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को ऑडियंसेस तक लेके आने में। इसी तरह माइको हमने पिछले 3 साल के अंदर एक अपनी बड़ी जगह इस्टेब्लिश कर ली है पाकिस्तान के मीडिया लैंडस्केप के अंदर, और काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स लविंग कंज्यूमर्स हैं वो माइको की ऐप यूज़ करते हैं। इंटरटेनमेंट के अलावा हम लोग ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे राइट्स हैं जो कि हमारे पास एक्सक्लूसिव हैं, और हमने ओवर द पास्ट 3 इयर्स एक ऑडियंस भी बनाई है, स्पोर्ट्स कल्चर भी बिल्ड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप जो है ये परफेक्ट पार्टनरशिप है, बिकॉज दोनों प्लेटफॉर्म्स और दोनों ब्रांड्स कमिटेड हैं टूवर्ड्स टेकिंग ऑल द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टू पाकिस्तानी ऑडियंसेस, और पाकिस्तानी ऑडियंसेस को बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए हम लोग जो है मिल के जद्दोजहद करने को तैयार हैं। अगले 5 साल का ये मुआहदा है। उमैर मासूम का कहना था कि ये एक शानदार पार्टनरशिप है। इसके नतीजे में मुल्क में मुख्तलिफ खेलों के शायकीन अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स से भरपूर लुत्फ उठा सकेंगे। पाकिस्तान के काफी सारे लीडिंग जो स्पोर्ट्स हैं उसके राइट्स ऑलरेडी माइको के पास हैं, जो अब ऑडियंसेस को जियो सुपर पे भी नजर आएंगे। इसी तरह जियो सुपर की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि ऑडियंसेस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कंज्यूम कर सकेंगे। हमारा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है और फोन्स के ऊपर भी अवेलेबल है, और हम बहुत एक्साइटेड हैं इस पूरी पार्टनरशिप को लेकर। आई थिंक आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स कंज्यूमर्स के लिए। लाहौर में जारी पोलो इन पिंक टूर्नामेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। आज पहले सेमीफाइनल में टीम रजासदीन का मुकाबला टीम सांबा से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में टीम लाहौर और टीम
HSJ मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेर इत्माम पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के चौथे रोज ऐबक पोलो ग्राउंड में मैचेस खेले गए, जिनमें टीम AOS, टीम लाहौर, टीम मास्टर्स और टीम HSJ फाते रहीं। पहले मैच में AOS ने सनसनीखेज मुकाबले में टीम नूरपुर बंदोबस्त को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। दूसरे मैच में टीम लाहौर ने दी टाउन हॉल को 3 के मुकाबले में 6.5 गोल से मात दी। तीसरा मैच यकतरफा रहा, जिसमें टीम मास्टर्स ने टीम प्लेटिनम को 6.5-11 के स्कोर से हरा दिया। दिन के आखिरी मैच में टीम HSJ ने टीम डायमंड के खिलाफ 8.5 के मुकाबले में 11 गोल से फतह हासिल की। ग्रुप मैचेस के इख्तिताम पर सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई, जो कल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में टीम रिजात दीन पोलो का मुकाबला टीम सांबा से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में टीम लाहौर और टीम HSJ मद्दे मुकाबिल होंगी। बहावलपुर में ऑल पाकिस्तान ब्लाइंड सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। सुपर लीग टूर्नामेंट में 4 सूबों और इस्लामाबाद की ब्लाइंड क्रिकेट टीम्स हिस्सा ले रही हैं। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान के पहले टेस्ट सेंटर यानी ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ऑल पाकिस्तान ब्लाइंड सुपर लीग टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के 4 सूबे और इस्लामाबाद की ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो हिस्सा ले रही हैं। जो आगाज़ जो है वो पंजाब और सिंध की क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच से हुआ है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के मुताबिक इस ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान के टॉप 70 प्लेयर्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो मुंतखब की जाएगी। मेरे साथ इस वक्त इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र सलमान बुखारी मौजूद हैं। बहावलपुर क्रिकेट क्लब के साथ मिलकर यहाँ सीरीज लीग मुनक्किद की जा रही है, जिसमें 5 टीमें पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद की टीमें और टॉप 70 प्लेयर्स को इन 5 टीमों में तकसीम किया गया है, ताकि इसका मकसद यही है कि क्वालिटी क्रिकेट खेली जा सके। हर रंग की अपनी खासियत होती है। पंजाब में पिंक कलर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तस किया गया है। पिंक पुलिस वैन पर देखते हैं मुल्तान से इमरान चौधरी की रिपोर्ट। पिंक स्कूटी, पिंक बटन के बाद अब पिंक वैन को मुल्तान में मुतारिफ करवा दिया गया है। ये पिंक वैन एक चलता फिरता पुलिस स्टेशन और खवातीन को ट्रैफिक लाइसेंस समेत 15 से ज़ायद सहूलियात फराहम करेगा। खवातीन को हर वक्त पुलिस की मदद फराहम करना और उनके साथ पेश आने वाले किसी भी जुर्म की फौरी FIR का अंदराज इस पिंक वैन का खासा होगा, ताकि वो खवातीन जो किसी भी वजह से अपने साथ होने वाले जुल्म को थाने जाकर रिपोर्ट करवाने में घबराती थीं, अब ये वैन उनके घर जाकर मुकदमात का इंदराज करेगी। पिंक पुलिस स्टेशन वैन पर खवातीन अमला रखा गया है, ताकि खवातीन बगैर किसी झिझक के अपने मसाइल को हल करवा सकें। ये पिंक पुलिस स्टेशन रोजाना की बुनियाद पर शहर और ख़ास तौर पर नवाही इलाकों में जाया करेगा। इतना सारी पिंक कलर दी गड्डी आई खड़ी है, इतना मसला हाल थी वेंदे साख वंजना नहीं पौंदा। खवातीन का कहना है कि उनके लिए पिंक स्कूटी, मुख्तलिफ शाहराहों पर हरासमेंट की रोकथाम के लिए पिंक बटन और अब पिंक पुलिस स्टेशन जैसे इकदामात खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए एक अच्छा कदम है। इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान।